अगर आप 2025 में अपने ही सिटी में बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है जो कि बंधन बैंक की तरफ से रहने वाली है और बहुत बढ़िया वैकेंसी रहेंगी। करीब 8000 प्लस वैकेंसी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे आपको पोस्टिंग आपके शहर में भी मिल सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है केवल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। कोई एप्लीकेशन फीस या चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। फ्री में आप अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फास्ट यहाँ पे हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी बंधन बैंक की तरफ से निकाली गई है। 2025 का रिक्रूटमेंट रहने वाला है, जिसमें बंधन बैंक की तरफ से 8300 प्लस वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप बंधन बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर लें, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो। पे आपको बंधन बैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है, तो होपफुली आप सभी बंधन बैंक के बारे में जानते ही होंगे। इसके अलावा एक शॉर्ट ओवरव्यू आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, तो 8300 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और अगर मैं बात करूं नेम ऑफ पोस्ट के बारे में, तो काफी सारी अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको पता है कि बैंक में काफी अलग अलग पोस्ट होती हैं, एक काम के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट देखने के लिए मिलती है और इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, क्लस्टर हेड, या आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, लोन ऑफिसर, ब्रांच बैंकिंग ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस बॉय, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव, डोर बैंकिंग ऑफिसर, बैंक क्लर्क, डेटा एनालिस्ट, फील्ड एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर, फोन बैंकिंग ऑफिसर, और भी काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यानी कि आपको पता है बैंक में काफी सारी पोस्ट की जरूरत होती है और न्यू ब्रांचेस जब आपकी ओपन होती हैं तो वहां पे इस तरीके की पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपके पास एक बढ़िया चांस यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिपेंड करेगा पोस्ट पर कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सभी का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा बात आती है सैलरी की, तो मिनिमम 28,000 से लेकर 64,500 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस पोस्ट पर आप सिलेक्ट हो रहे हैं, कितना बढ़िया आपका इंटरव्यू होता है, कितना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आपकी मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी डिसाइड होती है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है, केवल इंटरव्यू देना है। कोई एग्जाम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको ऑफिशियल साइट पे ले जाके अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होता है। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके ही ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आप सभी के लिए मेंशन की गई हैं, तो नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 22 मई 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए और 2 जुलाई 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है, आपको बंधन बैंक की तरफ से कांटेक्ट कर लिया जाता है कि इस डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू है, आप अगर अपना इंटरव्यू दे दीजिए। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को मिल जाती है, तो अप्लाई करने की लिंक भी दी गई है। अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को किसी भी ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप इसमें कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो और यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है studyfordreams.in। ये सर्च करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आता है, जहाँ पे स्टडी फॉर ड्रीम्स सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बंधन बैंक रिक्रूटमेंट 2025 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलता है, तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जहां पे आप सर्च करेंगे बंधन बैंक रिक्रूटमेंट, तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाती है, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको करना है स्क्रॉल डाउन, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की लिंक आप सभी को दी गई है, तो क्लिक हियर पर आपको क्लिक कर देना। पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली बंधन बैंक की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको कैरियर डिस्क्लेमर देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी फ्रॉड वैकेंसीज वगैरह ऐसी निकलती रहती हैं, तो इसके बारे में आप सभी को पहले ही बता दिया गया है कि ऐसी वैकेंसी से आपको दूर रहना है, और ये सारी चीजें आपको केवल ऑफिशियल साइट पर ही देखने के लिए मिलती हैं। इस पर कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो कुछ बंधन बैंक के बारे में आपको दिया गया है, और यहाँ पे आपको मिलेगा ज्वाइन आवर टीम।
तो इनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन अस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो ओपन हो जाता है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन जो होता है 3 स्टेप में आपका कंप्लीट होता है। अगर आप एक भी स्टेप को इनकम्प्लीट छोड़ेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अभी तीनों स्टेप दिए जाते हैं, उसे कंप्लीट करना है और सही तरीके से आपको फिल करना है। जैसे सबसे पहला जो आता है वो प्रेफरेंस आपको डिपार्टमेंट की देनी होती है, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और आप जिसके लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं वो मैच होना चाहिए। आप मान के चलो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है जैसे कि बिजनेस की, और आप किसी दूसरे एचआर के लिए दे रहे हैं, तो वहां पे क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं होगा और वहां पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे। तो इसलिए अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको डिपार्टमेंट चूज करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चूज करता हूँ क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन इसी के अकॉर्डिंग है। फिर आपको लोकेशन पूछेगा कि जॉब आपको कहाँ पे चाहिए, तो इसमें भी आपको प्रेफरेंस दे देनी है। मैं चाह रहा हूँ कि नियर बाई सिटी आगरा मुझे मिल जाए। अब इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये वाला जो ऑप्शन है ग्रीन हो चुका है, यानी पहला ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर आता है नेम। अब जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, एग्जैक्ट नाम आप सभी को डालना है, गलती मत करिएगा। फिर जेंडर मेल एंड फीमेल जो भी है आप डालिए। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाती है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। करंट पिन कोड आप सभी को पूछेगा तो करंट पिन कोड आप सभी डाल दीजिए। इसके अलावा आपका स्टेट यहाँ पे पूछेगा कि कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद करंट सिटी आपको पूछेगा कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, तो वो सिटी में यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर आपको पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जैसे मेरी एमबीए है तो मैं एमबीए यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अगर आपकी ये कोई क्वालिफिकेशन है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो अदर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा कब किया है, तो मैंने 2024 में किया है, सेलेक्ट कर दूंगा। फिर नीचे आपको पूछेगा आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आप फ्रेशर हैं या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो केवल फ्रेशर पे क्लिक करें, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस पे क्लिक करने के बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपने काम किया है, करंट नोटिस पीरियड कितना चाहिए, लास्ट आपकी सैलरी कितनी थी, ये सभी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। अब मैं एज ए फ्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो फ्रेशर पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे कर दूंगा क्लिक। अब यहाँ पे देखिए कि दूसरा जो स्टेप है वो भी मेरा ग्रीन यहाँ पे हो चुका है। अब सबसे लास्ट आ रहा है कि हाउ कैन वी गेट इन टच विद यू, यानी कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है रिज्यूमे। यानी कि रिज्यूमे जितना इफेक्टिव आपका होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके शॉर्ट लिस्टेड होने के। और प्राइवेट जॉब में तो आप सभी का सबसे पहले रिज्यूमे ही वहां पे जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी का सिलेक्शन होता है। तो जितना अच्छा रिज्यूमे आप बना सकते हैं बनवाइए, तो उसे यहाँ पे कर दीजिए अटैच। अटैच करने के बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप सभी को एंटर कर देनी है और एप्लीकेशन फॉर्म को कर देना सबमिट। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड आपको एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा, जरूरी नहीं है हर किसी कैंडिडेट का एक ही बार में एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड हो जाए और आपको इंटरव्यू के लिए मेल या कॉल आए। सबसे जरूरी है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस दें, और जो वैकेंसी आपके अकॉर्डिंग होगी तो आपको शॉर्टलिस्टेड करके यहाँ पे एचआर टीम की तरफ से कांटेक्ट कर लिया जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत आप सभी को पड़ती है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के साथ ये दिक्कत रहती है, आज ही फॉर्म फिलअप किया, उन्हें तुरंत से रिपोर्ट बैक चाहिए होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन है, सेम इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और जॉब्स के लिए ट्राई करते रहे। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को जॉब मिल ही जाती है अगर वो ट्राई करते हैं। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, कोई चार्जेस आपको नहीं देने हैं। सिंपल सिर्फ अप्लाई करने का टाइम आप सभी का 4-6 मिनट जाता है, जिसमें आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि फ्यूचर में भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट रेगुलर मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।